यह कहानी खाटू श्याम की है, लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, उस बलिदान की कहानी है जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ था। यह उस परीक्षा की कहानी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। यह उस रहस्य की कहानी है जिसे इतिहास पूरी तरीके से लिख तो नहीं पाया, लेकिन आस्था ने उसे कहीं न कहीं जीवंत रखा। यह महाभारत का वह अध्याय है जो ग्रंथों में नहीं लेकिन लोगों की स्मृतियों में हमेशा से जीवित रहा है। यह उस योद्धा की कहानी है, यह उस अपार शक्ति की कहानी है, लेकिन जिसे महाभारत का युद्ध लड़ने से रोक लिया गया, जिसने महाभारत के युद्ध को पूरा देखा लेकिन वार एक भी नहीं किया। यह उस त्याग की कहानी है जिसकी वजह से आज राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खाटू में लोग पूरे शरीर से नहीं बल्कि उसके सिर से नमन करते हैं। एक सिर के साथ इस कहानी की शुरुआत करें। भगवान खाटू श्याम के बारे में हम आपको बताएंगे, उससे पहले हमारा आपसे गुजारिश है कि रिश्ते को ज़्यादा और मजबूत बनाने के लिए, हमारे संबंधों को और फैलाने के लिए यह कहानी से शुरुआत होता है। हमारे भक्ति रस धारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध से भार से कांप रही थी। शंखनाद होने से पहले ही यह तय हो गया था कि युद्ध केवल राज सम्राट के बीच में नहीं बल्कि व्यवस्था और मूल्यों के लिए लड़ा जाएगा। यह उस समय पांडवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ था जिसके शक्ति से देवता भी परिचित थे। उसका नाम था घटोत्कच। यह भीम और हिंडिबा के पुत्र थे। घटोत्कच केवल बल के प्रतीक नहीं थे बल्कि उस धर्म के शस्त्र थे जिन्होंने नई परिणामों से पहचाने जाते थे। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की नीति को तोड़ दिया था, असंभव को संभव कर दिया था। हालांकि अंत में महारथी कर्ण के अस्त्र से उन्होंने वीरगति को पाकर स्वयं को युद्ध का संतुलन बदलने का कारण बने। लेकिन यह कहानी आपको सुना रहे हैं खाटू श्याम की और उसकी असली परछाई घटोत्कच की। मृत्यु के बाद उभरती है उनके पुत्र बर्बरीक के दौर का। बर्बरीक का नाम आपको महाभारत के मूल ग्रंथों में शायद न मिले, लेकिन यह कथा सबसे बड़े संकेत का प्रतीक है कि जो इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं हुई। पुराणों लोक कथाओं में भी जनमानस की स्मृतियों की युद्ध की तरह लड़ी गई। यह उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, उत्तर भारत की लोक कथाओं में मिलता है। भारत की धार्मिक संस्कृति में शब्दों में नहीं बल्कि बनी समाज की संस्कृतियों में मिलता है। सुना है जो लिखा नहीं गया है। बर्बरीक का उसी सच का नाम है। अब बर्बरीक कोई साधारण बालक नहीं थे। उनकी माता अहिलावती ने उन्हें केवल युद्ध विद्या नहीं सिखाई, उन्होंने करुणा का भी यह संस्कार दिया जिससे आगे चलकर पूरी कथा का दिशा बदल दिया। अहिलावती ने अपने पुत्र से वचन लिया कि वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा हो। यह वचन सुनने से दया भरा लगता है, लेकिन महाभारत जैसे युद्ध के लिए यह सबसे बड़ा संकट है, घोर संकट है। वजह बन गया क्योंकि जहां हर दिन पक्ष बदलते हो, जहां शक्ति का पलड़ा हर क्षण डगमगाता रहता है, यह करुणा का अंतहीन होता है, युद्ध का कारण बन सकती थी। युवा अवस्था में ही बर्बरीक ने कठोर तप किया। उनका तप साधारण नहीं था, वो केवल शक्ति पाने के लिए नहीं था बल्कि अपने व्रत को निभाने के लिए, अपने माँ के दिए हुए वचनों को तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाणों का वरदान दिया था। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उस लक्ष्य को संपूर्ण नाश करता था और तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस ले आया करता था। बर्बरीक के लिए शक्ति का अर्थ था कि ऐसी शक्ति जो कभी समाप्त नहीं होती है। लोक मान्यता में कहा जाता है कि वह अकेले पूरी पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकते थे। वह शक्ति युद्ध के लिए जीतने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को निरर्थक बना देने के लिए पर्याप्त थी। अब आप खुद कल्पना कीजिए, एक योद्धा जिसके कारण अपराजय शक्ति है, जिसने प्रण लिया है कि वह हमेशा हारते हुए को पक्ष की तरफ से लड़ेगा। जैसे कौरव कमजोर पड़े तो कौरवों की तरफ से खड़े हो जाएंगे, पांडव संकट में पड़े तो पांडवों की तरफ से हो जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होता? इसका परिणाम यह नहीं होता कि युद्ध अंतहीन चलता रहता, यह परिणाम होता है कि युद्ध कभी समाप्ति नहीं होता, कोई निर्णायक क्षण आता ही नहीं। धर्म और अधर्म की रेखाएं मिट जाती, विजय का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। यही वो 2 बिंदु थे जहां युद्ध के लिए एक और बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। वजह थी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप करना पड़ा और श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करने के कुरुक्षेत्र की जाते हुए नीले घोड़े पर सवार बर्बरीक को ब्राह्मण के रूप में उन्होंने रोक लिया। वह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने अपनी माया से ब्रह्मांड का रूप धारण किया और ब्रह्मांड में ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। और प्रश्न साधारण था, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बर्बरीक का उत्तर भी सरल था, महाभारत के युद्ध में जा रहा हूँ उस वचन को निभाने के लिए जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरी माँ को जो मैंने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में आए उस आसान सवाल पूछा, वह शक्ति क्या है तुम्हारी? बर्बरीक ने कोई घमंड से नहीं उसका जवाब दिखाया, वह बढ़ चढ़ कर बात नहीं किए। उन्होंने सत्य कहा। वह एक परीक्षा ली गई और वह वृक्ष को संकेत पाया और संकेत पाने के बाद उन्होंने चुनौती दिया कि पहला बाण चला के वृक्ष के हर पत्ते को भेदता चला गया, लेकिन एक पत्ता बच गया। वो अभी पत्ता श्री कृष्ण के अपने चरणों में छिपा रखा था। बाण वापस लौटा, कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा कि यदि चरण हटा दे तो बाण अपना कार्य पूरा कर लेता, लेकिन क्षण उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि यह शक्ति कल्पना नहीं सच्चाई है। अब प्रश्न
शक्ति का नहीं धर्म का था। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि यदि ये युद्ध में उतरते हैं तो क्या होगा। उत्तर में कोई भ्रम नहीं है, तर्क नहीं है। बर्बरीक ने कहा कि यह उधर खड़े होंगे जो कमजोर पक्ष होगा। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का युद्ध अपने उद्देश्य से बदल जाएगा और वह भटक जाएगा। युद्ध केवल जीत के लिए नहीं था, युद्ध व्यवस्था और पुनर्निर्माण के लिए था। यह युद्ध तय करने के लिए था कि शक्ति किस दिशा में रहेगी और किस दिशा में बहेगी। यदि बर्बरीक जैसा योद्धा जिस पक्ष में उतरता है, परिणाम धर्म का नहीं केवल शक्ति का होगा। और यही प्रश्न आता है जो सबसे कठिन है, श्री कृष्ण ने उनका शीश क्यों मांगा और क्यों स्वयं उनका गला काटा। दरअसल ये दान केवल शरीर का दान नहीं था, वह शक्ति को निष्क्रिय करना एकमात्र मार्ग था। बर्बरीक की शक्ति उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके अस्त्र शस्त्र और उनके संकल्प में थी। यदि जीवित रहते तो उनकी उपस्थिति ही युद्ध के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकती थी। हराना संभव नहीं था, उन्हें समझाना व्यर्थ था, क्योंकि वो अपनी माँ को वचन दे चुके थे और इनको केवल एक ही उपाय था कि उनका शरीर युद्ध से अलग हो जाए और लेकिन चेतना बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका शरीर इसलिए मारा क्योंकि शीश की दृष्टि है, शीश साक्षी है, शरीर युद्ध करता है। शीश निर्णय लेता है, शीश निर्णय देखता है और श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि बर्बरीक युद्ध करें, लेकिन यह वो चाहते हैं कि महाभारत के युद्ध की वो देखें ताकि वह समझ सके धर्म की विजय कैसी होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं गला काटा और यह क्रूरता नहीं करुणा के साथ सबसे कठिन रूप था और किसी के लिए हाथों में अकार्य तो था। यह हव्यता और हत्या का परिचय नहीं दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में यह युद्ध हुआ, यज्ञ बन गया। बर्बरीक के रूप में न संकोच, उन्होंने केवल महाभारत के युद्ध को पूरा देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि अंत में जीत किसकी होती है। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश अमर हो जाएगा, वो पूरे युद्ध को देखेगा और कलयुग में लोग उसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही पूजेंगे। यही वो क्षण था जब बर्बरीक से श्याम बने। श्याम जो कृष्ण का ही दूसरा नाम है, श्याम जो उस त्याग की पहचान है जो बिना शोर कह हुआ, और इसलिए हमें उसे खाटू श्याम कहते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उनका शीश उन्हें एक ऊंचे स्थल पर रखा गया, वहां से वह पूरा युद्ध देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे पांडवों की विजय केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि त्याग और नीति और धैर्य से हुई है। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजय का उत्सव मना रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूछा कि युद्ध किसने जिताया। सभी ने उन्हें अपने अपने तर्क दिए। तब कृष्ण ने बर्बरीक के सिर की ओर संकेत किया, क्योंकि वह एकमात्र साक्षी थे जिन्होंने पूरे युद्ध को देखा था। उन्होंने बिना पक्षपात को देखा था। उन्होंने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र की धरती का 18 दिनों तक स्थानों की गड़गड़ाहट, वहां शस्त्रों की टकराहट और योद्धाओं की चीखें कांप रही थी। वह शांत हो रही थी। पांडव विजय थे, कौरव नष्ट हो गए थे। श्री कृष्ण ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन उस युद्ध का साक्षी जो था, विजेता था, जो पराजित था, शक्ति था, वास्तविक बर्बरीक का शीश, जिसने पूरे युद्ध को बिना पक्षपात का देखा था। लोक परंपराओं के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को सम्मानपूर्वक पृथ्वी को सौंप दिया। यह कार्य किसी तिरस्कार का नहीं बल्कि पूर्णता का प्रतीक था। युद्ध का उद्देश्य पूरा होना, संतुलन स्थापित हो जाना और उस साक्षी को समय की धारा में विलीन होना, यही क्षण था जब बर्बरीक का शीश इतिहास के प्रत्यक्ष कथा से हटकर लोक स्मृति का हिस्सा बन गया था। समय बीतता गया। महाभारत के बाद युद्ध में अनेकों युग देखे, जनपद बने, साम्राज्य उभरे, जो आक्रमण हुए, सीमाएं बदली, भाषाएं बदली, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो लिखित इतिहास में अधिक मजबूत होती हैं। वो लोकगीतों की कथाओं में, भजनों में, स्मृतियों में जीवित रहती हैं। बर्बरीक की कथा भी ऐसी है जो राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके को छूती है।